हेयर ट्रांसप्लांट को समझने के लिए सिर्फ एंड रिजल्ट नहीं, पेशेंट का रियल एक्सपीरियंस और डिफरेंट केसेस देखना भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। ये है प्रज्वल नेगी का एक्सपीरियंस, जहां उनकी सर्जरी जर्नी को उनके पर्सपेक्टिव से समझा जा सकता है और ओवरऑल प्रोसेस कितना स्मूथ रहा ये क्लियरली रिफ्लेक्ट होता है। इसी एज में करा लो, बाकी 40 साल में फिर बाल लगाने का क्या फायदा। अगर 30 के नहीं दिख रहे हो तो उसके बाद फिर फायदा क्या है। पहले बहुत ज्यादा डेंस थे मेरे हेयर, मतलब काफी एकदम बाइक वाइक चलाता था तो मक्खी वक्खी फंस जाती थी, ऐसा होता। बल्कि मेरे तो फादर भी मुझे बोल रहे थे तेरा अच्छा होगा, मेरे फ्रेंड भी बोल रहा था तेरा सही होगा तो मैं भी करवाऊंगा। आजकल तो इतना एडवांस हो चुकी है टेक्नोलॉजी और डॉक्टर्स भी इतने एक्सपीरियंसड हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रज्वल नेगी है, मेरी उम्र 29 साल है और मैं देहरादून का निवासी हूँ। और मैं आज हरिद्वार क्वेस्टी क्लिनिक आया हूँ अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने, आगे की हेयर लाइन रिकन्स्ट्रक्ट कराने, क्योंकि मैंने सुना है कि काफ़ी यहाँ पे अच्छी नेचुरल हेयर लाइन रिकन्स्ट्रक्ट करवाते हैं, इसलिए मैं आज यहाँ आया हूँ। ये अराउंड जब मैं 24-25 साल का हो गया था तब से मेरे हेयर थिनिंग स्टार्ट हो गई थी और फिर हेयर लाइन रिसीड होने लग गई थी। अभी पीछे भी पहले बहुत ज़्यादा डेंस थे मेरे हेयर, मतलब काफ़ी एकदम बाइक वाइक चलाता था तो मक्खी वक्खी फंस जाती थी, ऐसा होता। बट फिर उसके बाद हल्के हल्के थिनिंग होने लगी, फिर हेयर लाइन भी पीछे पीछे जाने लगी, पहले यहाँ तक थे पूरे। तब फिर मैंने सोचा अब जाके, थोड़ा नाम सुना था, काफ़ी हो गया था, मैंने बोला इसी एज में करा लो, बाकी 40 साल में फिर बाल लगाने का क्या फ़ायदा। अगर 30 के नहीं दिख रहे हो तो उसके बाद फिर फ़ायदा क्या है। इसलिए मैंने सोचा अब करवा लेते हैं हेयर लाइन। तो जब मेरा हेयर थिनिंग स्टार्ट हुआ उसके बाद फिर मैंने डॉक्टर डर्मा से कंसल्ट किया अपने, तो फिर उन्होंने सजेस्ट किया कि पीआरपी सेशन लीजिए। तो मैंने काफ़ी उसके बाद फिनिस्टाइड, मिनॉक्सिडिल वगैरह सब कुछ लेना स्टार्ट किया। उससे मेरा हेयर थिनिंग तो रुक गई, डिले हो गई, बट यह है कि डेंसिटी भी हल्की हल्की इंप्रूव हो गई। जब मैंने 5-6 हर 2-3 महीने के इंटरवल में पीआरपी सेशंस लिए तो उससे काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई, मतलब हेयर डेंस हो गए वापस। बट यह है कि आगे की हेयर लाइन रीग्रो नहीं हो रही थी इस चक्कर में, इसलिए मैंने सोचा फिर अब हेयर लाइन तो रिग्रो हो नहीं सकती पीआरपी से दोबारा। तो मैंने सोचा अब जब आगे करना ही है इस चीज़ में तो फिर उसको करते हैं, आगे करके देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं। जब अच्छा वो विकल्प है तो हमारे सामने। मैं एक दिन ऐसे यूट्यूब में सर्च मार रहा था कि मतलब कहाँ पे अच्छा होता है हमारे नॉर्थ इंडिया में हेयर ट्रांसप्लांट वगैरह। तो फिर मेरे पे 2-3 ऑप्शंस आए थे, तो उसमें मेरे को क्यूएसटी क्लिनिक दिखा। तो मैंने बोला अपना थोड़ा घर से पास भी है, देहरादून से 1 घंटा ही लगता है ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने बोला फिर, और रिव्यूज़ देखे, रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे थे। तो फिर मैंने वेबसाइट खोली, मैंने उसमें क्वेरी में डाला, तो फिर उन लोगों ने तुरंत ही, मतलब विद इन नेक्स्ट 3-4 आवर्स उनका कॉल आ गया था। फिर मैंने अपनी फ़ोटोज़ वगैरह शेयर करी उनके साथ, फ्रंटल पूरी ऐसे। तो उनने फिर तुरंत अगले दिन उनने अराउंड 2800 ग्राफ्ट्स सजेस्ट किए थे कि इतने में आपका पूरा वो हो जाएगा, मैक्स टू मैक्स इसके अराउंड। फिर मतलब काफ़ी टीम ने बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट किया था साथ में। फिर ब्लड टेस्ट वगैरह भी, फिर उनने एकदम, मैंने बोला थोड़ा मेरे को जल्दी करवाना है, तो उनने डेट भी जल्दी करवा दी थी, विद इन अ मंथ मेरी डेट भी आ चुकी है। फिर जैसे मेरी डॉक्टर से बात हुई थी, उनने कॉल पे बोला था, एक लिस्ट दी गई थी कि ये टेस्ट अपने या तो आप करवा लीजिए, यहाँ के करवाइए। तो फिर मैं ये ब्लड रिपोर्ट्स लेके आया था। तो फिर अब ब्लड रिपोर्ट सबमिट की हैं, तो डॉक्टर ने पहले एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जो हैं उनने पूछा कि मतलब सब कुछ रिपोर्ट्स देखी, सब वो करा। एक टेस्ट भी किया है कि मतलब लोकल एनेस्थीसिया का कि बॉडी रिएक्ट कैसे करती है, और क्या बोलते हैं। अब बस इसके बाद अब मेरा फ़ोटोशूट वगैरह चल रहा है। इसके बाद हेयर ट्रिम करके फिर हेयर लाइन डिज़ाइन करेंगे डॉक्टर्स। फिर उसके बाद स्लिटिंग प्रोसेस भी होगी आज। फिर कल सुबह हमारा ट्रांसप्लांट हो। मैंने अपने पेरेंट्स, अपने फ्रेंड्स और अपनी सिबलिंग से भी वो किया था कि कंसल्ट किया था कि मैं क्या करूं, करवाऊं ना करवाऊं। तो उन्होंने बोला करवा ले, जब आजकल तो इतना एडवांस हो चुकी है टेक्नोलॉजी और डॉक्टर्स भी इतने एक्सपीरियंसड हैं कि उन्होंने बोला करवाने में क्या प्रॉब्लम है। तो बल्कि मेरे तो फादर भी मुझे बोल रहे थे तेरा अच्छा होगा, मेरे फ्रेंड भी बोल रहा था तेरा सही होगा तो मैं भी करवाऊंगा। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने बोला एज अ गिनी पिग मैं पहले जाता हूँ, बट नहीं, आई हैव ट्रस्ट इन क्वेस्टी क्लिनिक, लेट्स सी। अब बस आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट कि मतलब अपना नेचुरल हेयर लाइन दिखे, मतलब जैसे पहले थे बाल स्कूल कॉलेज टाइम में। और देखते हैं, अब थोड़ा टेंस तो है, बट ये है कि बस डिज़ाइन अच्छा आ जाए और आर्टिफिशियल वो ना लगे, नेचुरल लगे,
कि हाँ नेचुरल हेयर्स हैं, देखते हैं फिर उस हिसाब से। बाकी अभी तक का मैंने जो मेरा क्यूएसटी के साथ एक्सपीरियंस है वो मैंने आपको बता ही दिया है। बहुत अच्छा सटल है, यहाँ का सब स्टाफ भी अच्छा है। बाकी अब देखते हैं, प्रोसीजर के लिए वेट कर रहे हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं एंड रिजल्ट कैसे होंगे। होपिंग फॉर द बेस्ट। कल ही ट्रांसप्लांट हुआ है और मेरा सेशन ऑलमोस्ट 7 से 8 घंटे का रहा। 8 घंटे लगे मेरे को, और जिसमें कि मेरे 2000 ग्राफ्ट्स थे, आगे की हेयर लाइन रिकन्स्ट्रक्ट करवानी थी। और प्रोसीजर बहुत ही मतलब पेन फ्री रहा, पेनलेस यू कैन से, मतलब बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। और डॉक्टर्स ने आते मतलब बता भी रहे थे अच्छे से, बल्कि पहले कि मुझे 2800 ग्राफ्ट्स कंसल्ट किए थे, पर जब उनने कल ट्रिम किया उसके बाद तो मेरे ग्राफ्ट्स उन्होंने खुद ही 2000 कर दिए थे, मतलब अपने आप कम कर दिए थे। तो मतलब आप बहुत जेन्युइन है, बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं पेशेंट्स को। और अब आज मैं अपनी बैंडेज रिमूव करवाने आया था, तो अब मुझे यहाँ से मेडिकेशंस भी बताई गई हैं कि कैसे लेना है, कैसे डोजेज है, और कैसे अपनी इसका केयर करना है कि अभी नई मतलब जब तक हील नहीं होता है। फिर अब मैं यहाँ नेक्स्ट 5 दिन बाद आऊँगा अपनी वॉश करवाने। थैंक यू। अब बढ़ते हैं अमर दिलीप देसाई के केस की तरफ, जहां रिकैरेक्ट अप्रोच के साथ एक्सपीरियंस थोड़ा डिफरेंट था और प्लानिंग का रोल और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। हेयर फॉल होने से एक्चुअल होता क्या है कि अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है। अभी किसी फैमिली फंक्शन में या दोस्तों के साथ जाने में दिक्कत रहती है, कॉन्फिडेंस नहीं रहता घूमने फिरने में। कहीं भी बाहर घूमने चलो तो दोस्तों के अच्छे अच्छे फोटो निकलते हैं, और मैं मेरे फोटो देखता हूँ तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बाल नहीं होते हैं सिर पे। इसलिए उन्होंने सालाना स्प्रे दिया है, वो हर 1 घंटे में यहाँ पे स्प्रे करवाना है। और सोने के समय उन्होंने कहा है कि सिर ऊपर रखना है। हाय, मेरा नाम अमर देसाई है, मैं महाराष्ट्र के सातारा जिले से हूँ। मैं यहाँ मेरा हेयर ट्रांसप्लांट करने आया हूँ। लगभग 2016 से मेरे बाल झड़ने शुरू हुए थे, अब तक बहुत सारे बाल झड़ गए। तो मुझे लगा कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट करवाना ज़रूरी है, तो यहाँ मैं क्यूएसटी आया हूँ अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने। 2016 में पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मेरे बाल झड़ने शुरू हो चुके थे। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते गया तब बालनेस बढ़ता गया। ये देखिए, इतने सारे बाल झड़ गए। अभी क्राउन एरिया बिल्कुल ठीक है, सिर्फ आगे से ही। हेयर फॉल होने से एक्चुअल होता क्या है कि अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है। अभी किसी फैमिली फंक्शन में या दोस्तों के साथ जाने में दिक्कत रहती है, कॉन्फिडेंस नहीं रहता घूमने फिरने में। कहीं भी बाहर घूमने चलो तो दोस्तों के अच्छे अच्छे फोटो निकलते हैं, और मैं मेरे फोटो देखता हूँ तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बाल नहीं होते हैं सिर पे। इसलिए तो वो थोड़ा दिक्कत रहती थी, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ नहीं हो, ट्रांसफर करवाना ही। इसी प्रॉब्लम की सोल्यूशन में मैं यूट्यूब पे देखा था, पहले क्यूएसटी का एक वीडियो देखा था। लगभग 3 साल से मैं क्यूएसटी को फॉलो कर रहा हूँ। यहाँ भी मुंबई पुणे में वहाँ भी मेरे दोस्तों ने ट्रांसफर करवाया था, लेकिन क्यूएसटी के रिजल्ट से मैं बहुत काफ़ी उत्साहित हुआ, मतलब बहुत अच्छा लगा था क्यूएसटी का रिजल्ट। सो मैंने ठान लिया था कि ट्रीटमेंट करवाना है तो क्यूएसटी करवाएंगे। सो मैंने क्यूएसटी को कांटेक्ट किया था, उनका व्हाट्सएप नंबर था उस पर। तो उन्होंने भी रिस्पॉन्स दिया था कि 2-3 बार उन्होंने कॉल भी किया, अपॉइंटमेंट के बारे में पूछा। सो फिर मैंने अपॉइंटमेंट ली थी जून में। उसके बाद भी 2-3 बार उन्होंने फ़ोन किया था कि अपॉइंटमेंट, मतलब जब मेरी पूरी तैयारी हो चुकी थी तब मैंने यहाँ आने का प्लान किया। तो फिर मैंने क्यूएसटी को कांटेक्ट किया था,
और यहाँ आके उन्होंने अच्छी तरीके से मेरा स्वागत किया और बिहेवियर उनका अच्छा था। अभी वो कोऑपरेट कर रहे हैं। लगभग उन्होंने 30,200 ग्राफ्ट्स लगवाने का प्लान है। अभी मैंने अपने फोटोज़ QHT टीम को भेजे थे, तब उन्होंने बताया कि लगभग 30,200 या 30,2500 ग्राफ्ट्स लगेंगे। तो फिर मैंने यहाँ के अभी देखते हैं, डॉक्टर से बात करनी है। डॉक्टर से बात होने के बाद वो बताएंगे एग्जैक्ट कितने ग्राफ्ट लगेंगे। थोड़ा नर्वस भी हो, एक्साइट भी हो, क्योंकि इतनी दूर QHT आया हूँ तो थोड़ा नर्वसनेस रहता है, लेकिन एक्साइटमेंट भी है क्योंकि मैंने रिजल्ट देखा है QHT का। कॉन्फिडेंस उन पर मुझे पूरा ट्रस्ट है कि वो मेरा कॉन्फिडेंस दोबारा मुझे ला के देंगे। ठीक है, अब देखते हैं। मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूँगा मेरा एक्सपीरियंस और मेरा रिजल्ट कैसा रहा। सो बने रहेंगे एंड तक। मैं जो भी मेरा कुछ सर्जरी का एक्सपीरियंस होगा आपके साथ शेयर करूँगा। हाय, मेरा नाम अमर देसाई है। मैं महाराष्ट्र के सातारा से हूँ। मैं यहाँ हरिद्वार मेरा हेयर ट्रांसप्लांट करवाने आया था। कल ही मेरा पहला दिन था प्रोसेस का। कल मेरा स्लिट्स बनवाए गए। लगभग 3,800 ग्राफ्ट्स लगवाने थे और आज सुबह 7 बजे मुझे OT बुलाया था। 7 बजे से लेके अभी शाम 5:30 बजे तक लगभग 10 घंटे में मेरा हेयर ट्रांसप्लांट चला। उस 10 घंटे में स्टाफ का बिहेवियर बहुत अच्छा रहा था। उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। मुझे बार बार पूछते थे, या आपको पेन हो रहा है, कुछ तकलीफ़ है क्या, वो पूछ रहे थे। वो दोपहर के वो नाश्ता भी दिया उन्होंने। सुबह भी जल्दी बुला के नाश्ता दिया था। ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मेरा ट्रांसप्लांट बहुत अच्छा हो गया है। होप्स की रिज़ल्ट भी उतना अच्छा आएगा, क्योंकि QHT पे मुझे पूरा भरोसा है, उनके काम पे भरोसा है। और देखते हैं आगे कैसा रिजल्ट आता है। आइए आप देख सकते हैं पूरे 3,800 ग्राफ्ट्स लगे हैं और उन्होंने बताया है कि इसकी केयर कैसे की जा सकती है। अब से 24 घंटे बाद ये जो डोनर एरिया है उसकी पट्टी लगाने वाले वो हटाने के बाद उसको उन्होंने सालाना स्प्रे दिया है। वो हर 1 घंटे में यहाँ पे स्प्रे करवाना है। और सोने के समय उन्होंने कहा है कि सिर ऊपर रखना है। और मेडिसिन दिए हैं, पेन किलर भी दिए हैं। और वो भी बोले कि तब भी कोई तकलीफ आती है तो बेहिचक आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी 3,800 ग्राफ्ट्स लगे हैं। डॉक्टर ने उन्हें मेंटेन करने के लिए बहुत सारी टिप्स दिए, मेडिसिन दिए। लगभग धूप में जाना नहीं है। सर्जरी के दौरान उतना ज़्यादा पेन हुआ ही नहीं और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करना चाहते हो QHT बेहिचक आ सकते हैं। बहुत बढ़िया यहाँ पे एक्सपीरियंस रहा मेरा। और मैं जल्दी आपसे फिर मिलूँगा फर्स्ट PRP सेशन में। थैंक यू QHT। अब देखते हैं सुनील कुमार आनंद का केस, जहां पेशेंट एक्सपीरियंस एक स्ट्रक्चर्ड और वेल मैनेज्ड प्रोसेस को हाईलाइट करता है। जब इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी मतलब यहाँ से करा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो बात होगी इस क्लिनिक में। तो दवा इसका कोई सॉल्यूशन है नहीं। मैंने और क्लिनिक पे भी बात की, जैसे दिल्ली के हैं, जैसे नोएडा में भी हैं, लेकिन उनका रिजल्ट देखकर और
सेटिस्फिकेशन नहीं मिला। मैंने अपने एक दोस्त को जो बता रहा था जिसके बारे में, उसकी मतलब ऐसे ही बहुत मतलब वो था, लेकिन जब वो यहाँ से करा के गया तो उसका कोई कह ही नहीं सकता कि उसने मतलब ट्रांसप्लांट कराया है। बिल्कुल डेंसिटी और जो उसकी हेयर लाइन है बिल्कुल नेचुरल लगती है। मेरा नाम सुनील कुमार आनंद है, मेरी उम्र 32 ईयर्स है और मैं यूपी के अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ यहाँ QST क्लिनिक हरिद्वार में आज अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने। मेरी जो ये हेयर फॉल की प्रॉब्लम शुरू हुई ये आसपास 2016 से शुरू हुई और इसका जो कुछ रीज़न जैसे जेनेटिक भी हो सकता है, क्योंकि मेरे फादर हैं उनके भी मतलब हेयर फॉल हुआ है, और कुछ थोड़ा स्टडी वगैरह तनाव, मानसिक तनाव से मुझे यही लगता है, मतलब और कुछ नहीं है ज़्यादा। मैंने डॉक्टर से भी कंसल्ट किया, उन्होंने दवा दी, काफ़ी कुछ 7-8 महीने मैंने दवा खाई। लेकिन क्या होता है कि जब तक दवा खाओ जब तक तो थोड़ा सही रहता है, दवा खाना बंद कर दीजिए फिर वही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है दोबारा से। तो दवा इसका कोई सॉल्यूशन है नहीं, तो फिर हमने अपना मतलब मन बनाया कि इसका जो सॉल्यूशन है वो हेयर ट्रांसप्लांट ही है और कुछ हो नहीं सकता है। जो हमारा हेयर ट्रांसप्लांट कराने का जो मेन कारण है वो अपने अंदर मतलब कॉन्फिडेंस की कमी है, क्योंकि जैसे मैं एक अध्यापक हूँ तो स्कूल में काफ़ी फंक्शंस होते हैं, तो वहाँ पे फ़ोटो वगैरह मतलब हम लोग कराते हैं ग्रुप में, तो थोड़ा सा अपने अंदर से मतलब एक लुक को मतलब अच्छे फ़ोटो नहीं आ रहे हैं या वो देख के थोड़ी हीन भावना सी आती है। दोस्तों में जाते हैं कहीं घूमने बाहर, तो वहाँ पर भी मतलब वही चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, तो इसलिए मैं अपना हेयर ट्रांसप्लांट अपने लुक्स को मतलब अच्छा देखने के लिए कराना चाहता हूँ। QST क्लिनिक के बारे में मुझे मेरे एक मित्र हैं जिन्होंने यहाँ से हेयर ट्रांसप्लांट कराया, तो मैंने उनका रिजल्ट देखा, बहुत अच्छा रिजल्ट था। फिर उसके बाद मैंने सोशल मीडिया, वेबसाइट्स और यूट्यूब से भी मतलब काफ़ी वीडियो देखी, जिससे मुझे मतलब जो उनका रिजल्ट है, जो वीडियो देखी बहुत अच्छा था। और यहाँ से जो सेलिब्रिटी हैं, राजपाल यादव सर हैं और ये जो CID की टीम है उनकी भी वीडियो देखे, और जब इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी मतलब यहाँ से करा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो बात होगी इस क्लिनिक में, तो इसलिए मुझे सबसे अच्छा क्लिनिक मैंने और क्लिनिक पे भी बात की, जैसे दिल्ली के हैं और जैसे नोएडा में भी हैं, उन बात हुई, लेकिन मुझे वहाँ मतलब उनका रिजल्ट देखकर और सेटिस्फिकेशन नहीं मिला। और यहाँ QST पे मैंने जो रिजल्ट देखे मुझे काफ़ी अच्छे लगे और मैं यहाँ से मतलब सेटिस्फाई हूँ, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। QST क्लिनिक से हमने संपर्क अपने दोस्त के माध्यम से किया, उसने हमें यहाँ का नंबर दिया, और नंबर दिया तो फिर हमने हमारा संपर्क व्हाट्सएप से हुआ। फिर हमारे पास इनकी कॉल आई, कॉल आने के बाद इन्होंने हमसे हमारे फ़ोटो मांगे, और फ़ोटो मांगने के बाद इन्होंने हमें बताया कि आपके इतने ग्राफ्स लगेंगे और तो इन्होंने हमें ग्राफ्स बताया कि आपके लगभग 4,000 ग्राफ्स लगेंगे। QST क्लिनिक से मेरी जो उम्मीद है, मेरे बालों की जो नेचुरल जो हेयर लाइन होती है और डेंसिटी होती है ऐसी हो जाए, जैसे कि मैंने अपने एक दोस्त को जो बता रहा था जिसके बारे में, उसकी मतलब ऐसे ही बहुत मतलब वो था, लेकिन जब वो यहाँ से करा के गया तो उसका कोई कह ही नहीं सकता कि उसने मतलब ट्रांसप्लांट कराया है। बिल्कुल डेंसिटी और जो उसकी हेयर लाइन है बिल्कुल नेचुरल लगती है। मेरे अंदर जो अभी जो चल रहा है, कुछ एक्साइटमेंट है, कुछ नर्वसनेस है, और फाइनली बस ऐसा लग रहा है कि अब सर्जरी हो जाए और मेरा रिजल्ट बस अच्छे से आ जाए। ये मेरी अब ये जो मैंने अभी आपको बताया ये मेरी लाइफ का अब तक का एक्सपीरियंस है, और इसके बाद जब सर्जरी हो जाएगी उसके बाद मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, और आप वीडियो में बने रहें। थैंक यू। जैसे कि हम पहले मिले थे हेयर ट्रांसप्लांट से पहले, अब मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। और हेयर ट्रांसप्लांट के जो एक्सपीरियंस हैं मतलब OT के, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो OT में जो मेरा हेयर ट्रांसप्लांट का जो एक्सपीरियंस रहा बहुत अच्छा रहा। मतलब वहाँ की जो टीम्स, डॉक्टर्स और जिन्होंने मतलब बहुत अच्छा, मतलब एक्सीलेंट बोलूँगा मैं, इतना अच्छा कोऑपरेशन रहा उन लोगों का। जैसे कि बीच बीच में डॉक्टर्स आना, बातें करना, रिफ्रेशमेंट देना, मतलब ओवरऑल बहुत अच्छा
एक्सपीरियंस रहा मेरा। और बहुत से लोग कहते हैं कि दर्द होता है, वो होता है, इतना दर्द नहीं होता है। इतना दर्द होता है कि आदमी मतलब सह सकता है आराम से, इतना मतलब बहुत बड़ा कोई वो नहीं है कि। तो इसलिए अगर जो भी हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे हैं और जिनका कॉन्फिडेंस लो है, वो यहाँ हरिद्वार QST में आएँ और अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराएं और अपने नए लुक्स के साथ बढ़िया सी ज़िंदगी जिए। तो मेरा ये सर्जरी का एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया। और अब हम 1 महीने बाद जब मेरी फर्स्ट PRP होगी तो उसके साथ जो रिजल्ट आएगा उसके साथ हम मिलेंगे, और जब मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि कैसा रिजल्ट आया। थैंक यू QST, मिलते हैं फिर। एंड में आते हैं आफ्ताब मलिक के केस पर, जहां रिपेयर के बाद अर्ली स्टेज में ही इंप्रूवमेंट का डायरेक्शन क्लियरली दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली 2 महीने हो गए सर्जरी को, अभी तो मेरी शेडिंग फेज ही चल रही है। पहले बहुत ज़्यादा शेडिंग हो रही थी, अब फिलहाल पिछले 15 दिन से कम है और रिकवरी भी बड़ी फास्ट रेट में हो रही है। इससे पहले मैंने काफ़ी बड़े बड़े सेंटर्स पे डिटेल्स मालूम करी, लेकिन वहाँ वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, ना ही वो संतोषजनक जवाब मिला जो मुझे QST क्लिनिक पे आके मेरा नाम आफ्ताब मलिक है, एज मेरी 31 साल है और मैं उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर शहर से आया हूँ और मेरे ट्रांसप्लांट को 2 महीने हो चुके हैं। आज मेरी सेकंड PRP है। बेसिकली 2 महीने हो गए सर्जरी को, अभी तो मेरी शेडिंग फेज ही चल रही है। पहले बहुत ज़्यादा शेडिंग हो रही थी, अब फिलहाल पिछले 15 दिन से कम है और रिकवरी भी बड़ी फास्ट रेट में हो रही है। मुझे जो मेरे ट्रांसप्लांट हुआ था उसमें मुझे 3700 ग्राफ्ट लगे थे और मेरा जो डोनर एरिया है, मेरा डोनर एरिया पूरी तरह से हील हो चुका है और अभी तक मुझे भी कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं आए हैं और बढ़िया तरह से रिकवरी हो रही है। बेसिकली ये जो मेरा डिसीज़न था QST क्लिनिक, इससे पहले मैंने काफ़ी बड़े बड़े सेंटर्स पे डिटेल्स मालूम करी, लेकिन वहाँ वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, ना ही वो संतोषजनक जवाब मिला जो मुझे QST क्लिनिक पे आके यहाँ पे स्टाफ डॉक्टर्स मतलब कि वो अच्छे से सेटिस्फाई कर पाए और मेरा डिसीज़न बेहतरीन रहा। यहाँ पे बालों का होना का मतलब है कि कॉन्फिडेंस अपना दोबारा से पा लेना, क्योंकि क्या है कि जब बाल नहीं होते आदमी कहीं ना कहीं जाता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाता है। तो ये बाल जो आ रहे हैं, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप हो रहा है दिन पे दिन, जैसे ये इंक्रीज़ हो रहा है। तो कुल मिलाकर अनुभव अच्छा रहा है अभी तक। पहले मैं उन चीज़ों के लिए जाने से बचता था, ये डर लगता था कि यार कोई मुझे क्या कहेगा, थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन अब वो कॉन्फिडेंस आ गया है और अब मतलब कि मुझे बढ़िया खुल के मुझे लगता है कि मैं जी पा रहा हूँ और जा पा रहा हूँ उन चीज़ों पे। और धीरे धीरे जैसे बाल बढ़ेंगे तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, तो और चीज़ें मैं आसानी से कर पाऊँगा। पहले मैं भी इस तरह ही सोचता था कि भाई बाल गिर रहे हैं, प्रोडक्ट्स आ रहे हैं मार्केट्स में, बड़े बड़े प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, उनकी चीज़ें देखता था कि भाई कहीं ना कहीं वो रिकवर कर देंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाया। दिन पे दिन मेरे बाल गिरते गए और कहीं ना कहीं मैं अब इसको पछतावे की तरह देखता हूँ कि पहले मुझे क्यों नहीं पता चल पाया QST क्लिनिक के बारे में। क्योंकि बहुत सारी और एक चीज़ और जो मैं पर्सनली इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, कहीं और रेट में और सर्विस में ज़मीन आसमान का अंतर है। मैंने दिल्ली नोएडा वहाँ देखा और फिर यहाँ पे अप्लाई किया और पता किया, तो यहाँ में और उसमें रेट में बहुत अंतर है। और सबसे बड़ी चीज़ स्टाफ डॉक्टर बड़े कोऑपरेटिव है और जो ये प्रोसीजर होता है हमारा, मैं ये सोचता था कि बड़ा पेनफुल है, बड़ा दर्द वाला प्रोसीजर है, बड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मतलब बड़ा आसानी से हो जाता है और इस फेज को आप बड़ी जल्दी से रिकवर कर सकते हैं और इस फैसले को जितनी जल्दी लें, अपने बालों को ना जाने दें। उस चीज़ का इंतज़ार ना करें कि भाई मेरे बाल जब पूरी तरह से चले जाए जब ही मैं उस चीज़ को लूँगा। इसको इस तरह ना देखें, इस तरह देखें कि जब बाल चले जाने से पहले ही जब वो शुरू हो जाएं तो इस फैसले को तुरंत लें और QST क्लिनिक पाएँ। ये बेस्ट डिसीज़न रहेगा। देखिए मैंने अपना जो अब तक मेरी जिस दिन सर्जरी हुई थी और अब तक मुझे 2 महीने हो चुके हैं और मैंने अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर कर दिया आप लोगों से, और आगे जैसे भी मेरी ग्रोथ होती रहेगी मैं आपको अपडेट देता रहूँगा।
और इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ तहे दिल से क्वेस्टी क्लिनिक का कि उसने मुझे ये सब चीज़ें मौका दिया, एक तरह से मेरा कॉन्फिडेंस दोबारा वापस लाने में। थैंक यू वेरी मच। If you like this video, share it with your friends and don't forget to subscribe to our channel.